हेलो बच्चों, आपको स्वागत है एसके स्टडी सर्कल में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 3.4 एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद इसके सम्स करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, दो कंडीशन पढ़ना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा पढ़ना है इसमें जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, दो चीज पढ़ना है इसमें हमारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। मैं दोनों के लिए डिस्कस करूंगा आपके लिए। ये मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। जैसे पता आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली कंडीशन से इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। अब इसमें ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के 6 के 6 सभी के सभी क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस क्या आता है। ये पहले मैं डिस्कस कर रखा हूं। और सेकंड क्वाड्रेंट वाली की साइन और कोसेक, साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये पॉजिटिव आते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, टेन एक्स और कोट एक्स, ये पॉजिटिव आते हैं। और फोर्थ में कोस एक्स और सेक एक्स, ये पॉजिटिव आते हैं। क्लियर, इसमें जो वैल्यू लाई करता है हमारे पास क्या है, 0 से π/2 यानी कि 90 डिग्री तक। ठीक है, इसमें वैल्यू लाई करता है हमारे पास क्या है, 90 से 180 के बीच में। ठीक है, इसमें करता है 180 से 270 के बीच में, यानी कि 3π/2। इसमें लाई करता है 3π/2 से 2π के बीच में। ठीक है, इनके बीच में वैल्यू लाई करता है। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ आता बच्चों आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें निकालना है रेडियन के फॉर्म में, जो पाई के इससे पहले एक्सरसाइज किया था 3.2 3.1 जिसमें रेडियन के फॉर्म में था, पाई के फॉर्म में आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, इन सब की जितनी की वैल्यू दी होती है, जो आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ा है, 39 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90, ये टेबल पढ़ा है। सेम यहाँ पे वही चीज करना है, बट यहाँ इनकी वैल्यू हमें निकालना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू निकालो चाहे पॉजिटिव निकालो, सबको क्या करना है, रेडियन के फॉर्म में ही वैल्यू निकालना है, यानी कि पाई के फॉर्म में। किस में निकालना, रेडियन के फॉर्म में वैल्यू निकालना, पाई के फॉर्म में। सब में पाई आना चाहिए, पाई आया, π/3 आया, π/2 आया, कुछ भी आया, लेकिन पाई के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, वो होगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यू होती है हमारे पास है, वो लाइक इसमें करता नहीं। कहने का मतलब है, ये चारों क्वाड्रेंट है, देखो एक सर्कल पूरा राउंड कर, जैसे यहाँ से यहाँ तक आओगे, पूरा पूरा क्या बन गया हमारे पास है, 2π तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना, ये पाई आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ तक पाई, तो ये कितना हो गया टोटल, ये 2π हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से लेकर के 2π के बीच में ही आना चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू, यानी कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। ये हमें यहाँ से मेन जो टॉपिक ये है ना लिखना। तो जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जब कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी दिया हो, साइन एक्स बराबर कुछ भी वैल्यू दिया है, टेन एक्स बराबर कोट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे ये देखिए, जैसे मान लिया साइन एक्स इक्वल टू 1/2, टेन एक्स इक्वल टू √3, कोस एक्स इक्वल टू -1/2, सेक एक्स इक्वल टू में √3/2, ऐसे ही समथिंग। ठीक है, कुछ भी वैल्यू दिया है हमारे पास है, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। साइन एक्स की 1/2 पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनेगा, टेन एक्स का √3 पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनेगा, ऐसे इन सब की। ठीक है, तो इन सब का हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना है। जैसे साइन एक्स, हमें एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और 1/2, जैसे 1/2 किस में आता है, साइन में 30 डिग्री पे आता है। मान लेते हैं 30 डिग्री को हम क्या करते हैं, π/6 लिखते हैं, यानी कि रेडियन मेजरमेंट, यानी कि पाई अपॉन में 180 इंटू में
30 डिग्री काट दो इसको, कितने 6 पे चला जाएगा, पाई बाई 6 जो 3.1 एक्स में बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो ध्यान रखना जिन सबकी वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जब कभी हम वैल्यू निकालते हैं तो उस एक्स का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 से ज्यादा और 2 पाई से कम, यानी कि इसके बीच में ही लाई करना चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और पाई के फॉर्म में ही आना चाहिए, वो कहलाएगा आपके पास क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। क्लियर। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशंस की, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। इसको जैसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है हमारे पास है, ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब आता है जनरल सॉल्यूशंस। अब जनरल सॉल्यूशंस में देखो कुछ कंडीशन, जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन आते हैं व्हेन sin x इजिकल टू 0, अगर sin x इजिकल टू 0 हो कंडीशन, तब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो जनरल सॉल्यूशन में क्या बनेगा इसका, n पाई और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ कंडीशन हमारे पास बताता है कि sin x की वैल्यू 0, sin x इजिकल टू 0, तो ये जो x दे रखा हमारे पास है, इस x sin x इजिकल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास इस एंगल x के लिए कहां पे 0 वैल्यू आएगा, कितने डिग्री पे, कितने एंगल पे, यानी इस x के वैल्यू के लिए 0 0 कंडीशन आएगा। तो जैसे मैंने x की वैल्यू लिया n पाई, अगर मैं यहाँ पे n के वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 लेता हूं तो क्या मिलेगा, यहाँ से पाई आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 पाई आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 3 लेता हूं 3 पाई होगा। इसी प्रकार से n की जगह -1 लेता हूं तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, डैश जितना भी ले लो n की वैल्यू कुछ भी। तो इन सब कंडीशन पे 0 पे भी, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे, जितना ले सकते हो, चाहे वो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सब पे क्या बनेगा, इस x की वैल्यू क्या बनेगा, 0, यानी sin x के लिए क्या बनेगा, इन सब के पे क्या बनेगा, sin की वैल्यू 0 बनेगा। sin पाई पे भी 0 बनेगा, sin 2 पाई पे भी 0 बनेगा, sin 3 पाई पे भी 0 बनेगा, sin 4 पाई पे भी 0 बनेगा, माइनस बनेगा, तो जितने बनेंगे सब पे क्या बनेगा, वो 0 बनेगा। तो कंडीशन आपको याद रखना है कि जब कभी भी कंडीशन sin x इक्वल टू 0 का कंडीशन बनता है, तब यहां से बोलेगा आपको फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तब आप यहां पे क्या करोगे, x इक्वल टू में n पाई और n बिलोंग्स टू z। क्लियर। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है कंडीशन, व्हेन cos x इक्वल टू 0 की कंडीशन लेता हूं अगर मैं, ठीक है। तो अगर cos x इक्वल टू 0 लेता हूं तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू क्या बनेगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। क्लियर। अब यहां देखो cos x इक्वल टू 0, अब इस x एंगल के लिए किस किस एंगल पे यानी कि x की वैल्यू 0 बनेगा, यानी कि किस किस कंडीशन पे हमारे पास क्या इसकी वैल्यू 0 बनेगा। अब देखो सेम वही कैसे, अगर मैं यहां पे 0 लेता हूं तो क्या बनेगा, पाई बाई 2। अब सिंपल से बात है, साइन कोस पाई बाई 2 90 डिग्री, और 90 डिग्री वैल्यू अपने 10th क्लास में पढ़ाई है, क्या होता है इसकी वैल्यू 0 डिग्री। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, यानी कि इस पे बनेगा हमारे पास है 0 बनेगा, ठीक है। अभी कितने डिग्री की वैल्यू हो गया, अगर मैं इसको देखो ध्यान से, पाई प्लस में पाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अगर मैंने ये ले लिया यहां से तो देखो, तो पाई में क्या बन गया, 3 पाई बाई, सॉरी क्या बन गया, 1 रखा तो क्या आ गया 1 3 पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है। इस पे इसकी वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास 0, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगी, ये भी देख लो एक तरीके से, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास, देखो यहां तक तो पाई है और ये 90 जोड़ दोगे, अगर यहां से हमने ये कर दिया, यहां तक तो पाई है, फिर इसमें 90 ऐड किया, जब कभी भी एक्सिस पे कोई भी वैल्यू आती है हमारे पास है, इस एक्सिस पे चाहे एक्स एक्सिस पे, तो हमेशा क्या 0 बनता है, ठीक है। इस एक्सिस की बात कर लो, चाहे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की बात कर लो, इसके ऊपर अगर पॉइंट आता है
ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, वो वैल्यू 0 बनता है। ठीक है, इसी पर जैसे मान लो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, ये 2π के लिए हो गया, ये π/2 के लिए हो गया, ये पाई के लिए हो गया, ये 3π/2 के लिए हो गया। तो इन कंडीशनों पे क्या बनेगी, वैल्यू हमेशा 0 बनेगी, चाहे साइन के ले लो चाहे कोस का ले लो। देखो साइन के लिए लिया था पाई आया था, ठीक है, 2π आया था, ठीक है, इसके आगे चले जाओ 3π 4π जितने पाई चले जाओ, ठीक है, तो जिस पे नेगेटिव में चले जाओ उन सब पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। कोस के लिए लोगे, देखो π/2 3π/2 5π/2 7π/2, इस तरीके से इस लाइन पे कोस के लिए हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा, और इस पे क्या बनेगा, साइन के लिए 0 बनेगा। क्लियर, इसी प्रकार से मैंने लिया ये है 2n+1 π/2 हो गया, n की वैल्यू 0 लिया था, π/2 कोस π/2 पे 0 बनेगा। अगर 1 लिया तो 3π/2 पे भी 0 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लूंगा तो क्या बनेगा, 5π/2 पे भी 0 बनेगा। अगर मैं देखो 5π/2 का मतलब क्या बन गया, यानी कि 2π प्लस में π/2, तो यहाँ तक तो 2π आ गया। अब इसमें π/2 ऐड करोगे तो इस लाइन पे आ जाएगा, देखिए y एक्सिस पे आ जाएगा, तो उसलिए क्या बनेगा, इसका 0। क्लियर, तो जब कभी भी cos x = 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है डायरेक्ट, तो n = में 2n+1 π/2। इसी प्रकार से कुछ भी वैल्यू होते हैं n की जगह 2 3 सब पे क्या बनेगा, वो 0 बनेगा। ऐसे साइन के लिए इन पे 0 बनेगा। क्लियर, ये तो हमारे पास क्या जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जब कंडीशन sin x 0 दिया हो और cos x = 0 दिया हो तो। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कुछ कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन जैसे हम लेते हैं यहां से बच्चों, तीसरी कंडीशन बच्चों यहाँ पे हमारे पास है जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे थ्योरम फर्स्ट दे रखा है, जैसे कंडीशन अगर ये बनता है यहाँ पे sin x = में sin y, ठीक है, तो यहाँ x वैल्यू के लिए y का कितना मान होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब sin x = sin y इस कंडीशन में कोई सम बनता है, ठीक है, तब यहां से हमारे पास अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनेगा, अगर यहाँ से x के वैल्यू जैसे यहाँ पे sin x = 0 की कंडीशन के लिए, cos x = 0 की कंडीशन के लिए बढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार से हम sin x बराबर में sin y दिया हो, तब यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास है n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस 1 की पावर n y और n बिलोंग्स टू z। ये कंडीशन बनेगी हमारे पास क्या, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन। जब कभी भी x की वैल्यू यहाँ हो तो y के लिए वैल्यू यहाँ रखने पे क्या बनेगा, वो जनरल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, n पाई की कंडीशन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, कोस के लिए कोस x और कोस y की कंडीशन में दिया हो, तब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से भी जनरल सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस y और n बिलोंग्स टू z। ये बनेगा कोस की कंडीशन के लिए 2n पाई प्लस माइनस y n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार से तीसरा कंडीशन हमारे पास दे रखा फिफ्थ, यानी कि tan के लिए tan x और tan y कंडीशन के लिए, तो यहाँ आ जाएगा x = जनरल सॉल्यूशन, इसमें क्या है बच्चों, tan की कंडीशन में आ गया हमारे पास n पाई प्लस y और यहाँ से n बिलोंग्स टू z। ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सम में यूज करना डायरेक्ट। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे sin x 0 की कंडीशन, cos x = 0 की कंडीशन के लिए। ठीक है, अब ये जो कंडीशन यहाँ बना था हमारे पास क्या है, x = में n पाई, तो ये कंडीशन किसके लिए होगा, हमारे पास cos के लिए यही बनेगा। ठीक है, tan के लिए हमारे पास क्या यही बनेगा, यही कंडीशन बनेगी cos और tan के लिए। अगर ये हमारे पास क्या है, इसके लिए क्या लिखा था, x = में 2n+1 और π/2 ये लिया था। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ sec x के लिए यही बनेगा हमारे पास है, और cot x के लिए भी यही बनेगा। तीनों cosec और tan के लिए हमारे पास यही लेना है, अगर 0 की कंडीशन दिया हो। ठीक है, और cosec 0 tan 0 तो यही लेना है, cos 0 sec 0 cot 0 तो हमें यही लेना है। क्लियर, तीनों कंडीशन के लिए। और जब कंडीशन इस तरीके sin बराबर sin x sin y, cos x cos y, tan x tan y, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा जनरल सॉल्यूशंस के लिए। क्लियर,
नोट कर लो इसे बच्चों। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है इसमें फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस। दोनों हमें बताना प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस। तो देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ देखो 10x दे रखा है हमारे पास, क्या यहाँ देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन 10x रूट 3। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो 10 हमारे पास क्या रूट 3, यानी कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है। जब पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव की बात करेंगे, जब नेगेटिव दिया तो नेगेटिव की बात करेंगे। बट जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें पाई के फॉर्म में निकालना है। उस कंडीशन में वैल्यू हमारे पास जब x के निकालेंगे तो ओनली पॉजिटिव ही निकालना है, नेगेटिव में नहीं निकालना है। वैसे नेगेटिव में निकाल दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। अगर आपका आंसर एनसीईआरटी नेगेटिव में भी निकलता है तो वो भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। हम तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे पास पता है। बट इसका आपको नेगेटिव में निकालोगे वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। क्लियर? तब देखो ध्यान से 10x रूट 3। अब आपको पता है रूट 3 कितने डिग्री पे आता है 10 में, 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो क्या कंडीशन होता है, पाई अपॉन में 180 इंटू में 60 डिग्री, काट दो इसको, 3 पे कट गया, पाई बाई 3, यानी कि ये कंडीशन होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ किससे क्या लिख सकता हूं, मैं 10x इक्वल टू में 10 पाई बाई 3, या पहले 60 डिग्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप चेंज करके लिख सकते हो 10x इक्वल टू में 10 पाई बाई 3, 60 डिग्री क्या है यहाँ से, पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो एक वैल्यू तो आप यहां से निकालोगे, x इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 3। क्लियर? एक तो हमारे पास पाई बाई 3 है, वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। दूसरी अगर वैल्यू मैं इसमें निकालना चाहता हूं, देखो अब दूसरी वैल्यू हमारे पास 10 की पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 10 की वैल्यू, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करना है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी होती है, पाई, ठीक है। अगर मैं इस पाई में जो यहां वैल्यू दिया होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को मैंने क्या निकाला, पाई बाई 3, अगर इस पाई में पाई बाई 3 को ऐड कर दो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास है, पॉजिटिव। जब भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर 10 और cot x की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में पॉजिटिव दिया है, अगर दूसरी वैल्यू उसकी पॉजिटिव निकालना है तो पाई प्लस में थीटा करते हैं, तो पाई में इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई बाई 3, यानी कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू दी होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या मानी है, पाई बाई 3। अब मैं दूसरी जनरल सॉल्यूशन निकालना है वैल्यूज की, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो पाई में पाई बाई 3 को ऐड कर दो। इसको मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ से 10 पाई प्लस में पाई बाई 3 ये ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से सोल्व करूंगा तो इसको क्या मिल जाएगा, 10 4 पाई बाई 3, तो दूसरी वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से 4 पाई बाई 3। क्लियर? ठीक है। अब ये वैल्यू मिल गया पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, दो वैल्यू निकालना हमारे पास है कि दोनों वैल्यू क्या मिल गया, एक मिल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के पाई बाई 3, दूसरा मिल गया पाई बाई 4 पाई बाई 3। ये तो हो गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बट इसी का हमें निकालना जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशंस में हमें क्या करना है, कंडीशन देखो क्या बन रहा है, इस कंडीशन को अगर मैं यहां पर उतार लेता हूं 10x इक्वल टू में 10 पाई बाई 3, अगर मैंने इसी को उतार लिया तो यहाँ कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 10x इक्वल टू में 10y, तब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आता है हमारे पास है n पाई प्लस y। जनरल सॉल्यूशन ये देते थे हम 10 की कंडीशन के लिए बच्चों, ठीक है। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन में 10 के लिए हम क्या लेते थे, n पाई प्लस y, और यहां से n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो देखो 10x 10y, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू में n पाई प्लस y की वैल्यू क्या हमारे पास है, y की वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों।
नोट कर लो इसे, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक एक्स इजिकल टू में 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैंने कंडीशन कोस का बताया था, साइन का, टेन का, ठीक है। अब देखो सेक का हमारे पास है, सेक को किस में कन्वर्ट कर दो, कोस में बदल दो। तो देखो यहां पर मैं यहां क्या कर दूंगा, देखो ध्यान से, सेक क्या होता, 1 में कोस एक्स, यहां क्या आ गया 2। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करूं अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं कोस एक्स इक्वल टू में 1/2। क्लियर, उल्टा हो जाएगा, नहीं कोस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब यहां देखो कोस एक्स 1/2, यहां उतर गया कोस एक्स 1/2, 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है π/3, ठीक है। अब यहां कंडीशन देखो 1/2 चाहे 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में क्या ले लिया π/3, यहां से क्या आएगा π/3 मिल गया, एक वैल्यू तो आपको ये मिल गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू इसकी हमारे पास पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट आप दो क्वाड्रेंट को जंप तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट अब क्या करना, हमारे रिवर्स करोगे यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब जैसे कि रिवर्स करते हो हमारे पास है तो यहां क्या देगा 2π-θ, फोर्थ क्वाड्रेंट का जब कभी रिवर्स होगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉजिटिव वैल्यू निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू तो कोस और सेक ही होता है, तो कोस और सेक की कंडीशन के लिए क्या कर दोगे 2π माइनस में थीटा। तो दूसरी वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हो, यहां से कोस 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या है π/3। तो यहां क्या आ गया बच्चे, यहां से कोस π/3 और कोस जाएगा 5π/3 कोस एक्स, यहां आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। x इजिकल टू देखो एक वैल्यू आ गया π/3, एक वैल्यू ये आ गया 5π/3। क्लियर। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन से बात करते हैं, यहां से जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास देखो कंडीशन बता लो कोस एक्स कोस π/3, और यहां कंडीशन क्या होता है कोस एक्स कोस y दिया तो x इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस y और n बिलोंग्स टू z। ये जनरल सॉल्यूशन में कोस एक्स कोस y की कंडीशन में। अब यहां देखो कोस एक्स कोस y, ये जो π/3 है किसके जगह पे, y की जगह पे, तो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया x इजिकल टू में 2nπ प्लस माइनस में क्या है y की जगह यानी कि π/3 और n बिलोंग्स टू z। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, कोट x माइनस के √3। तो सबसे पहले इसको 10 में चेंज कर लो, क्या है यहां से 10x उल्टा कर दो माइनस 1 में √3, क्योंकि यहां पर क्या होता है हमारे पास है कोट x 1/10x या फिर 10x 1/कोट x, ठीक है। अब देखो यहां से, अब पहले से वैल्यू नेगेटिव ले रखा हमारे पास है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। देखो ध्यान से, इसको मैं क्या कर सकते हैं यहां से 10x माइनस के 10 कितने डिग्री होता है π/6 यानी कि 30 डिग्री पे वैल्यू होता है। 10 में 1/√3 कितने मतलब 30 डिग्री पे होता है। अब देखो हमारे पास कंडीशन होता है 10x 10y, यहां हमारे पास कोई वैल्यू माइनस में नहीं होता है, ठीक है। बट बताइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता रहे पहले, ठीक है। अब देखो यहां प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए वैल्यू हमारे पास क्या होता है x ग्रेटर देन लेस देन 2π, कहने का मतलब है x की वैल्यू 0 से ज्यादा 2π से कम, यानी कि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो बट यहाँ पे वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको मैं पॉजिटिव करना चाहूँ इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा यानी कि 10x 10, जैसे पाई अंदर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव की वैल्यू 10 में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास है पाई में से इसको लेस कर दोगे तो कहां चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि
वैल्यू हमारे पास निकालना है माइनस का 10 पाई बाई 6। जैसे माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए कंडीशन लिख रखा है यहाँ से मैंने पाई माइनस में थीटा। तो इस वैल्यू को क्या करोगे, जैसे माइनस से यहाँ से हटाओगे तो ये पाई अंदर आ जाएगा, पाई में से ये पाई बाई 6 माइनस हो जाएगा। एक तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमें निकालना है इसी का ही 10। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ क्या मिल गया 2 पाई माइनस में पाई बाई 6। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव करना है तो पाई में से घटा दो, फोर्थ में पॉजिटिव करना है तो 2 पाई में से पाई बाई 6 जो थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया हमारे पास है 10, एलसीएम ले लो 5 पाई बाई 6, ये क्या बन जाएगा 10 11 पाई बाई 6। क्लियर। यहाँ उतर गया हमारे पास क्या 10x। यहाँ बन गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी कि x इजिकल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। क्लियर। अब जनरल सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहां क्या बन गया कंडीशन 10x 10 5 पाई बाई 6, फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये चीज है। अब 10 की कंडीशन क्या होता है यहाँ पे 10x 10y दिया हो तो x क्या होता है n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में x इजिकल टू में n पाई प्लस y की वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू z। क्लियर। ये आ गया आंसर। नोट कर लो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x माइनस का 2, तो इसको साइन में चेंज करो। सबसे पहले साइन x माइनस के 1/2। अब देखो ध्यान से बच्चों, माइनस का तो साइन नेगेटिव किस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन मैंने क्या लिखा है पाई प्लस में थीटा, ठीक है। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू जनरली लूं तो 1/2 कितने डिग्री पे होता है साइन में 30 डिग्री पे, 30 की वैल्यू लिखी पाई बाई 6, यानी कि थीटा की वैल्यू जनरली मैं यूज करूंगा यहाँ पे पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दोनों कंडीशन में क्या बन जाएगा साइन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। बट हमें जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू क्या पॉजिटिव लाना है तो पाई में इसको प्लस कर दो पाई बाई 6 को, तो मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 2 पाई में से पाई बाई 6 कर दो, जैसे कहने का मतलब ये साइन x माइनस के साइन पाई बाई 6। तो इसको मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ बच्चों साइन x, ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव लाना है इसकी वैल्यू को, जैसे माइनस को अंदर करोगे तो ये उतर जाएगा साइन पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 6। दूसरी वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास क्या साइन 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, ठीक है। अब यहां उतर गया बच्चों यहाँ पे साइन 7 पाई बाई 6, यहां उतर गया साइन 11 पाई बाई 6। क्लियर, ठीक है। अब यहां आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो x इजिकल टू क्या मिलेगा बच्चों 7 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यानी कि साइन x साइन 7 पाई बाई 6 के अकॉर्डिंग, तो x इजिकल टू में कंडीशन ये लिखूंगा यहाँ पे साइन x इजिकल टू में साइन y, तो x इजिकल टू में n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y और n बिलोंग्स टू z। यहाँ क्या मिल गया बच्चों यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y के लिए क्या है 7 पाई बाई 6। क्लियर, और n बिलोंग्स टू z। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे।